नमस्कार दोस्तों, वन प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए जो 21 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी उसका हम लोग उत्तर लेकर आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा। फिर अगला प्रश्न है, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अतिकाल, अतिरिक्त, अत्यधिक में उपसर्ग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अति। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अतिथि। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारकों की संख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, एक का बहुवचन क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है? अक्ल का दुश्मन वही होता है जो मूर्ख होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रह। अगला प्रश्न है, इलायची का तत्सम रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एला। निम्नलिखित में से क्या संबोधन का चिन्ह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अहो। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुभ रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनिष्ठ। अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तजोड़ चारण उच्चारण। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी, हवा, पानी कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्जोड़ नयन। विकारी और अविकारी क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। अगला प्रश्न है, मीठा शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आपका कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। इनमें से अगला प्रश्न है, स्वर व्यंजन और विसर्ग क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संधि। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ई, हर्ष ई से बोलते हैं। अगला प्रश्न हो जाए है, डैश अंगुलियां बराबर नहीं होती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसमें एक प्रश्न छूट गया है और वो है, अम्बुद मतलब होता है सागर, अम्बुदी मन सागर, अम्बुज मन कमल। आप इसको देख लीजिएगा, और भी 2-3 प्रश्न छूट गए होंगे तो कृपया आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला विषय इतिहास है और इसमें पहला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रावस्ती, जो कि सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। इसी का नाम कौटिल्य या चाणक्य भी है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? अध्यक्ष नहीं, संस्थापक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एओ ह्यूम। ए स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कामटागारू क्या है? यह एक जहाज है जो वाष्प से चलती थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण से। इन्हीं ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी नेता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस राज्य की स्थापना या किस नगर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। लॉर्ड मेकाले किस से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा सुधार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां के काल में आर्किटेक्चर बहुत फेमस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। इसके और कोई भी आदमी थे जिन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक प्रमुख देवता है? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है वेदों में। कृष्णदेव राय का संबंध किस साम्राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पशुपति मोहर प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो। इसका
मोहनजोदड़ो से और भी बहुत चीज़ें प्राप्त हुई है, यहाँ स्नानागार भी मिले थे। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विनोबा भावे का संबंध किस आंदोलन से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने इसे प्रथम आंदोलनकारी घोषित किया था। और इसमें से एक प्रश्न लगता है छूट गया है, तो आप इसे भी कमेंट कर दें, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, या फिर हो सकता है कि छूटे हुए प्रश्नों का मैं कुछ दिनों में वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूं। अगला विषय भूगोल है और पहला प्रश्न है, गाजी पट्टी किस देश की सीमा पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र बॉर्डर। ये मिस्र बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने चट्टान की अवधारणा दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे हॉटन हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटोस। अगला प्रश्न है, नुमालगाड़ी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगल की आग की प्रवृत्ति सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य। इन जंगलों में आग बहुत लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र इराक में स्थित है? हो जाएगा इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, किरकुक और मारून दोनों स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 8 जनवरी 2020 के बाद दादर और नगर हवेली और दमन व दीव की राजधानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बायोस्फीयर रिजर्व संख्या सर्वाधिक संख्या में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन एक मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले मूल कारकों में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल पदार्थ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य स्थित कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। चांदी का अग्रणी राज्य उत्पादक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चांदी सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हापुड़। सबसे छोटा है पूछ रहा है, तो हापुड़ हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निक्षेपण। अगला प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नैरोबी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजमगढ़। निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वालामुखी के दौरान अधिकतम मात्रा में निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकेसर पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। इसमें एक प्रश्न छूट गया है कि टिटिकाका झील किस राज्य कहाँ स्थित है, मतलब ये पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है। अगला सब्जेक्ट सिविक्स है और इसका पहला प्रश्न, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ही झंडा को अपनाया गया था और इनका डिजाइन पिंगली ने किया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? इसमें जीवन का अधिकार दिया गया है आदमी को। यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति पर राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, मनी बिल की स्वीकृति कौन देता है? कहने का मतलब है कि मनी बिल को कौन घोषित करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा लाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। उसके बाद भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मत के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया सकता है? मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, ये अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न में है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने बार की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें इंडिया में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लाया गया है। अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण किनसे मिलकर हुआ है? ये
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक जज की संख्या किस कोर्ट में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद कोर्ट में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगले कुछ ही दिनों में मैं आपको कटअप से संबंधित एक वीडियो बना कर दूंगा कि कितना नंबर में आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा और कितने नंबर में आपको हॉस्टल मिल सकता है वहाँ पर। और कुछ ही दिनों में मैं इकोनॉमिक्स और फाइन आर्ट्स के वीडियो को लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने अलग अलग विषय को अटेंड किया। किसी ने इकोनॉमिक्स किया है, किसी ने सिविक्स, किसी ने फाइन आर्ट्स, किसी ने लॉजिक। तो मैं अगले कुछ दिनों में फाइन आर्ट्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।